सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्यपालिका। इससे पहले हमने भारतीय चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में पढ़ा। आशा हूँ सारी चीज़ आपको याद आ गई हो गई होंगी। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, कार्यपालिका। हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, का विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम कार्यपालिका के बारे में जिक्र करेंगे। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में प्रकट जनता की इच्छा को लागू करता है। संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का मुखिया होता है, यानी देश का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली। संविधान सभा में काफी वाद विवाद के बाद संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने में अनेक कारण हैं। कार्यपालिका तथा विधान पालिका में पूर्ण सहयोग। संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षतात्मक प्रणाली से अधिक लोकतंत्रात्मक, गृह और विदेश नीति की दृढ़ता। संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक शासन की व्यवस्था होती है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार परिवर्तनशील होती है। संसदीय शासन प्रणाली में जनमत व संसद के प्रति उत्तरदायी। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री पद आते हैं। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। भारत की समस्त प्रशासन उसी के नाम पर चलता है। चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसे संसद का राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्मित सदस्य सम्मिलित होते हैं। शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। संघीय मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का मुखिया, जबकि संघीय मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को शासन कार्यों की सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के कार्य क्या क्या हैं? मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य हैं राष्ट्रीय नीति का निर्माण, प्रशासन का नियंत्रण, विदेशी संबंध, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, नियुक्तियां संबंधी कार्य और न्याय प्रशासन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है। वास्तविक रूप से राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों के प्रयोग में प्रधानमंत्री कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका का अर्थ क्या है, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाने, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने का काम करती है। नेक्स्ट है जो कार्यपालिका को सरकार का प्रबंधनीय अंग कहा जाता है। गिलक्रास्ट ने कार्यपालिका की व्याख्या करते हुए कहा कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाकर लोगों की इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। कार्यपालिका की तरह हो सकता है नाम मात्र कार्यपालिका, एकात्मक एकल बहु कार्यपालिका, संसदीय अध्यात्मक कार्यपालिका, निरंकुश और संवैधानिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका में क्या अंतर है?
कार्यपालिका वास्तविक भी हो सकती है और नाम मात्र की। संसदीय सरकार का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। संसदीय सरकार में संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड, जापान, डेनमार्क, हॉलैंड राज्य के अध्यक्ष के नाम मात्र के मुखिया, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अध्यक्षता क्रम सरकार वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं पाया जाता। अमेरिका संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका को शक्तिमंडल राष्ट्रपति को दी गई है। व्यवहार में इन शक्तियों के प्रयोग से राष्ट्रपति ही करता है और इसी कारण राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने कार्यपालिका की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। कल हम राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की प्रथम नौकरशाही के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।